श्याम भक्तों, इंदिरा एकादशी पर क्या विशेष 4 उपाय करने चाहिए, साथ ही साथ इंदिरा एकादशी के पीछे क्या रहस्य है, इसके बारे में भी संपूर्ण जानकारी आज आपको मिलेगी। अर्थात इंदिरा एकादशी की कथा क्या है, इसके बारे में भी आज जानने वाले हैं। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। श्याम भक्तों, इंदिरा एकादशी अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की तिथि को मनाई जाती है। इसका महत्व पुराणों, विशेष रूप से पद्म पुराण में वर्णित है। इस व्रत को करना बहुत फलदायी माना गया है। इस दिन लक्ष्मी नारायण की पूजा करने के साथ साथ व्रत कथा का पाठ करना और व्रत कथा को सुनने का भी खास महत्व होता है। ऐसे में आइए विस्तार से जानते हैं पद्म पुराण में वर्णित इंदिरा एकादशी की व्रत कथा के बारे में। श्याम भक्तों, आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, व्रत कथा को बीच में अधूरा न छोड़ें और न ही इस वीडियो को स्किप करके आगे सुने। तो पूरा वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं इंदिरा एकादशी व्रत कथा। श्याम भक्तों, प्राचीन काल में माहिष्मती नगरी में इंद्रसेन नाम का एक धर्मनिष्ठ और न्यायप्रिय राजा रहता था। वो भगवान विष्णु का परम भक्त था और प्रजा का पालन पोषण पुत्र की तरह करता था। एक दिन नारद मुनि राजा के दरबार में आए और बोले, हे राजन, मैं यमलोक से आ रहा हूँ। वहाँ मैंने देखा है कि तुम्हारे पिता जो अपने पुण्य कर्मों के कारण स्वर्लोक में थे, एक बार एकादशी व्रत भंग होने के कारण यमलोक में है। उन्होंने तुम्हें संदेश दिया है कि तुम भाद्रपद कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत करो, ताकि उनके पापों का नाश हो और उन्हें स्वर्ग या मोक्ष की प्राप्ति हो। राजा इंद्रसेन ने नारद मुनि की बात मानकर विधि पूर्वक इंदिरा एकादशी का व्रत किया। उन्होंने पूरे दिन का उपवास रखा, भगवान विष्णु की पूजा की और रात में जागरण कर भक्ति भजनों का गान किया। व्रत के पुण्य प्रभाव से उनके पिता के पाप नष्ट हुए और वे यमलोक से मुक्त होकर स्वर्लोक को गए। साथ ही राजा इंद्रसेन और उनकी प्रजा को भी इस व्रत के प्रभाव से सुख, समृद्धि और भक्ति की प्राप्ति हुई। श्याम भक्तों, शास्त्रों के अनुसार इंदिरा एकादशी का व्रत करने से पितरों के पाप नष्ट होते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह व्रत पितृपक्ष में आने के कारण विशेष रूप से पितरों की शांति और उनके उद्धार के लिए किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और श्री शालिग्राम की पूजा की जाती है। व्रत में उपवास, दान और भक्ति ध्यान का विशेष महत्व है। श्याम भक्तों, इस व्रत को करने के लिए आपको प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। भगवान विष्णु की मूर्ति या शालिग्राम की पूजा करनी चाहिए। फूल, तुलसी और नवेद अर्पित करनी चाहिए। इंदिरा एकादशी की कथा सुनना या पढ़ना चाहिए और पूरे दिन निराहार या फलाहार के साथ आप व्रत रख सकते हैं। रात में जागरण कर भजन कीर्तन करना चाहिए और अगले दिन द्वादशी पर ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देना चाहिए और उसके बाद इस व्रत को खोलना चाहिए। श्याम भक्तों, यह व्रत सरलता और श्रद्धा से करने से पितरों को मुक्ति और व्रती को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। अब श्याम भक्तों, बात करते हैं इंदिरा एकादशी पर आपको कौन कौन से उपाय कर लेने चाहिए। तो श्याम भक्तों, इंदिरा एकादशी के दिन आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकते हैं। श्याम भक्तों, दूसरा उपाय ये है कि इस दिन आपको गरीबों, ब्राह्मणों या जरूरतमंदों को भोजन, कपड़े या दक्षिणा देना चाहिए। विशेषकर तिल, गुड़, फल और अनाज का दान शुभ माना जाता है। इस दिन दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। श्याम भक्तों, अगर तीसरी बात करें तो संध्या समय पीपल के नीचे या नदी किनारे एक घी का दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं, साथ ही सुख समृद्धि के साथ वंश वृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। अब श्याम भक्तों, बात करते हैं चौथी और आखिरी उपाय की। श्याम भक्तों, जीवन के दुख और संकट को दूर करने के लिए इंदिरा एकादशी के दिन महादेव की पूजा अर्चना करनी चाहिए और साथ ही साथ महादेव के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर कम से कम 21 बेलपत्र जरूर चढ़ाना चाहिए। श्याम भक्तों, इस प्रकार से इन चारों उपाय को करने से भगवान विष्णु की कृपा तो बनती ही बनती है, साथ ही साथ पितृ देवता भी प्रसन्न होते हैं। श्याम भक्तों, अश्विन माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 17 सितंबर को देर रात 12:21 पर शुरू हो जाएगी और 17 सितंबर को देर रात 11:39 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 17 सितंबर 2025 को इंदिरा एकादशी व्रत की जाएगी। तो श्याम भक्तों, इस व्रत का जो पारण है वो 18 सितंबर 2025 को सुबह 6:08 से लेकर सुबह के 8:30 के अंदर इस व्रत का पारण कर लेना है। अब सभी श्याम भक्तों को इंदिरा एकादशी की और भगवान विश्वकर्मा पूजा की
हार्दिक शुभकामनाएं। बोलिए हरे के सहारे की जय। जय श्री श्याम, जय श्री राधे।